Good morning, dear students. Today we are going to learn how to write a large number in a scientific form. So, before solving, we have to know what is scientific form. Dear students, मान लीजिए ऐसा कोई डिजिट है, बहुत लंबा डिजिट है. इसे हम क्या करेंगे, इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो जिस मेथड से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसे ही साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं. तो इसका डिफिनेशन होता है एनी लार्ज नंबर इन फॉर्म ऑफ a into 10 to the power n is called साइंटिफिक फॉर्म. जब किसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे 10 के पावर में उसे लिखेंगे तो उसे ही साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं. अब यहाँ पे ए क्या है, ए कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, वेयर ए इज एनी नंबर. ए क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है. सीधा भाषा में इसे समझ सकते हैं कि जब किसी नंबर को 10 के पावर में लिखते हैं तो इसे साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं. अब जैसे सवाल आता है कि ये इतना है, इसे हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो इसका सबसे आसान और सीधा तरीका है कि फर्स्ट अंक के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है. फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है और बाकी जो बचा उसे ही लिखना है सिर्फ. और ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लिखना है, सिर्फ डिजिट. फर्स्ट अंक डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, बाकी जो बचेगा उसे लिख देंगे ज़ीरो को छोड़ करके. अब क्या करेंगे, इनटू 10 टू द पावर. अब 3 के बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर 9 दे देंगे. इसे हम लोग साइंटिफिक फॉर्म कहेंगे. ठीक है. ठीक इसी मेथड से मान लीजिए और कोई ये डिजिट है, इसे भी हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे. क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे. फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देना है, उसके बाद फिर बगल में जितना डिजिट है उसे लिखना है, इनटू 10 टू द पावर 339 आंसर. तो ये तो हो गया सिंपल. अब हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग देखते हैं, जैसे कि 0.000072 ऐसा है. इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पॉइंट पहले है और ज़ीरो भी है. तो सबसे पहले देखिए डिजिट मेरा यहाँ, मैंने पहले ही बोला था ज़ीरो को नहीं काउंट करना है. डिजिट यहाँ है 7 इंटू पॉइंट, ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे इसको. 7 इंटू 7.2, ये हो गया मेरा. ज़ीरो को नहीं लेना है, जहाँ डिजिट है उसी के बाद पॉइंट दे देंगे 0.2 इंटू. अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पॉइंट दे दिया. तो 10 टू द पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए. और एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें हम लोग माइनस का साइन दे देंगे. क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही है ना,
इसीलिए फिर से देख लेंगे। 0 को छोड़ करके जहाँ फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट देते हैं, तो 7.2 हो गया। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे था तो इसको हम लोग ने क्या किया, 7 के बाद डाल दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आगे आ गया, इसलिए पावर 6 हो गया। ये आंसर हो गया। पॉइंट इस मेथड से, इसी सवाल को सेकंड मेथड से हम लोग बनाएंगे। जैसे कि 0 पॉइंट क्या था, 0.000072 था। अगर हम इसका मान लीजिए पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 2 4 7। अब देखिए अगर पॉइंट समाप्त हो जाए तो पॉइंट के आगे ये सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो 72 हुआ ये, इंटू इसको अगर 10 के पावर में लिखेंगे 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, 72 इंटू इसे हम लोग ऊपर करेंगे तो 10 टू द पावर -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसे हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 7 पॉइंट देंगे, और पॉइंट देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा तो -7 है, और -7 + 1 तो -6 हो गया। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी मेथड से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे नोट करेंगे। नोट करने के बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।